वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे अवशेषी अंगों के बारे में। अगर हम देखें अवशेषी अंग क्या है, इन्हें इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो कि शरीर में पाए जाते हैं पर इनका कोई कार्य नहीं रहता है। वैसे तो ये अंग हमारे जो पूर्वज थे उनमें उपयोगी था, उनका एक विशेष कार्य था, पर फिलहाल इन अंगों का अभी कोई कार्य नहीं है। ये ऐसे ही शरीर में पाए जाते हैं। पहला यहाँ पे होगा हमारा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक झिल्ली क्या है, तो जलचर प्राणियों में ये विकसित होती है, पर थल में जो कशेरुक होते हैं उनमें ये अविकसित अवस्था में पाई जाती है। सेकंड होगा यहाँ कृमि रूप परिशेषिका या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक अवशेषी अंग है जो कि मनुष्य में पाई जाती है। इसका कोई भी यूज नहीं है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी का अपेंडिक्स बढ़ गया है और उसको ऑपरेशन की जरूरत है उसे निकालने में, तो ये वही अपेंडिक्स है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कॉक्सिस। अगर हम बात करें कॉक्सिस क्या है, तो ये एक छोटी सी बोन है जो कि हमारे जो स्पाइन है उसकी बॉटम में पाई जाती है। हमारा जो स्पाइन होता है उसका जो बोन है तो उसके बॉटम में पाई जाने वाली ये एक बोन से छोटी सी जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट होगा यहाँ तीसरा मोलर या फिर अकलकी दाढ़ या फिर विजडम टीथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे माउथ में तो सबसे किनारे की ओर यहाँ पे एक दांत पाया जाता है जिसे कहा जाता है विजडम टीथ। इसका उपयोग फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही पाई जाती है और अवशेषी अंग के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे शरीर के बाल। यहाँ पे अगर हमारे बॉडी में बाल देखेंगे, हेयर देखेंगे, तो ये पहले पूर्वज में हमारे जो पूर्वज थे उनमें उपयोगी थे, पर फिलहाल ये कोई उपयोगी अंग या फिर पार्ट्स कहें हमारे बॉडी में ये नहीं है। वैसे तो जंतुओं में जैसे कि गाय भैंस बकरियों में ये जो बाल हैं वो उपयोगी होते हैं ठंड के दिनों में, ठंड से बचने के लिए, पर मनुष्यों में ये जो बाल हैं वो उपयोगी नहीं है और वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ होगा नर में या फिर मेल में निपल्स। यहाँ पे चेस्ट में पाए जाना वाला जो निपल्स है मेल में, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए पंख। कुछ पक्षी जैसे कि शुतुरमुर्ग है या फिर ऑस्ट्रिच है, उसमें जो पंख पाया जाता है वो भी एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग उस अंग का यूज यहाँ पे नहीं करता क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ता ही नहीं है। नेक्स्ट होगा यहाँ पे कर्ण पल्लव की पेशियाँ या फिर जिसे ऑरिक्यूलर मसल्स कहा जाता है। ये कान के किनारों में पाए जाने वाले मसल्स हैं जो कि 3 टाइप से होते हैं, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंटीरियर ऑरिक्यूलर मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ऑरिकुलर मसल्स वो अवशेषी अंग या फिर अवशेषी मसल्स के रूप में मनुष्यों में पाए जाते हैं, जिनका कार्य या फिर फंक्शन अभी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सर्पों के पश्चपाद, कुछ जो सांप होते हैं जैसे कि अजगर, उनमें कभी कभी पश्चपाद दिखाई देते हैं, जिनका यूज़ फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि सांप रेंगते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो ये जो पश्चपाद है वो अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन अवशेषी अंग या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? तो इसके ऑप्शन होंगे हमारा तीसरा मोलर या फिर जिसे अकलकी दाढ़ कहते हैं, मनुष्य में शरीर के बाल, मेल में निपल और चौथा है किडनी। आपको ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूरी देने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।